चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यों, तो मेरे साथ नहीं चल रहे? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना वहाँ जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एहसान नहीं चाहिए आपका। एहसान नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाई के पैसे जरूर चाहिए तुम्हें। देख लिया आपने? देख लिया। अच्छा ज़ारा को भी बुलाओ और तुम भी अपना सामान जल्दी से पैक करो। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। हमारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। पुलिस केस कर देंगे मम्मा। सारा, ये शादी अपने दिमाग से ना तुम निकाल लो। बहुत तकलीफ हो रही है। पापा मैं चलती हूँ। पापा को तकलीफ हो रही है ना, मुझे जाने दे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो। अरे वकास बेटा, तुम यहाँ? तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा कर क्यों आ गई? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़के के साथ। कैसी हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा हूँ मैं। आर यू सीरियस? मेरा और तुम्हारा मजाक है रक्षी? नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मम्मा को क्या जरूरत थी जाने की? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। कोई कहीं नहीं गया है। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। मत बोला करो ये, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? दादा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? नहीं बेटा सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। तुम कहना क्या चाह रही हो? जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। सारा आदिल से बहुत प्यार करती है। फरहत पापा ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूँ, ऐसे ही मरता हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं था, वो तो आपका बेटा था ना। 9 महीने मेरी कोख में रहा है वो। एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम? कि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे मरे हुए कहाँ थे पगली, वापस। आराम से आराम से। शासिया मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जिंदा हो। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है। दिस इज फॉर यू। नायला अब तो तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग की ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। और ये क्या हुआ है, कैसे लगी? अरे चोट नहीं है, बस हल्की सी दर्द है, कुछ नहीं है। ये हमारा फ्लैट है, ये हम आपके रूम में सामान लेकर जा रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। जी बाबा, जी बाबा मैं पहुंच गया हूँ। मैं तो कहता हूँ आपने तेरे एक फ्लैट ले ले। तो इसका मतलब है हमारे बेटे को वो जगह बहुत ही पसंद आ गई है। सरमत से बात कर रहे हैं, मेरी बात कराएं। और तुम बताओ सरमत कि कब आ रहे हो वापस? अभी तो पहुंचा हूँ मैं, वापस कैसे आऊँ? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने ससुराल जाने की, हम लोग आ रहे हैं ना। बाबा अम्मा क्या कह रही हैं ये? अम्मा सुबह मैं आपको बताना भूल गया, रात को मेरी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग हुई। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस लड़के ने ना मुझे तंग करके रखा हुआ है, ये हाथ में नहीं आ रहा। मुनव्वर तुमने मुझे अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए। कैसे सेंड करूं यार, पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला है। लेकिन तुम ये मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, याद रखना मुनव्वर। ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे। जहाँ तक मैं सलमा को जानता हूँ, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। कुछ ना कुछ तो है ना भाईजान। बस करो फरत, अब बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ। अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। आदिल बहुत पसंद है, बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? तुम
प्लीज मम्मा और अम्मी को भी बना लो कि मेरी आदत से वो शादी करते। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसमें और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपने कमेंट करिए, लाजमी बताना है कि आपको इस ड्रामे में सबसे ज्यादा दमदार एक्टिंग किसकी लग रही है। आपने कमेंट करके ये चीज लाजमी मेंशन करनी है। और अब बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ारा और सारा ने रिक्वेस्ट कर दी अपनी बहन ज़ारा से कि प्लीज मुझे मेरी भी शादी जो है वो आदिल के साथ करवा दे, जैसे तुमने रक्षी की शादी करवा दी थी अपने बाबा को मनवा के। तो ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बेचारी सीढ़ियों पर बैठकर रोती है। उसका भी कोई कसूर नहीं, वो बेचारी भी आदिल के साथ दिल लगा बैठी है, आदिल से वो मोहब्बत कर बैठी है। वो कहती काश मुझसे मेरी जान ही मांग लेती, आदिल को ना मांगती। दूसरी तरफ आप सरमद को देख रहे हैं कि सरमद बेतहाशा ज़ारा से मोहब्बत करता है और उस पर ट्रस्ट करके, उस पर भरोसा करके उसने उसको अकेले छोड़ रखा है। उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं सरमद के कि कहीं वो आदिल से मोहब्बत करती है। वो बेचारा तो अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोच सकता। वो कहता है कि ज़ारा मेरी है और मैं ज़ारा का हूँ। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे जो फुफ्फू अपनी चाल पे चाल चल रही है और एक दफ़ा फिर ज़ारा सारा की माँ को डराएगी कि एक जैसे तुम छोटी बच्चियों को छोड़ के भाग गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो सारा का सच पता चलेगा उसके अब्बू को, जो विक्की ने उसको किडनैप किया था, तो उसका अब्बू क्या उसे घर से ना निकाल देगा, क्या उसे गोली ना मार देगा। तो ये नई चाल चल रही है। हो सकता है इस दफ़ा फिर उसकी चाल में उसकी अम्मी फंस जाए, लेकिन इस दफ़ा ये उम्मीद नहीं हो सकती, ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ज़ारा है वो इस दफ़ा अपनी माँ के साथ है और ज़ारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो हर मसले का हल निकाल सकती है। अभी ज़ारा इस मसले को देखेगी और विक्की को उनके सामने ला खड़ा करेगी और विक्की को कहेगी कि तुम सच बोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको डेली बेसिस पे इंटरटेन करने के लिए अच्छे से अच्छे ड्रामास के रिव्यूज पेश करते हैं। अगर आप मजीद अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यूज देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को नीचे कमेंट भी लाजमी किया करें। अपना प्यार मोहब्बत दिखाया करें ताकि हम आपको इंटरटेन करने के लिए डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। उनकी थोड़ी बहुत ही अटैचमेंट होती है और नशवा तो वैसे उनकी जूनियर होती है, लेकिन वो देखती है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, वो भी उसकी कज़न ही होती है। लेकिन नशवा कहती है कि मुझे क्यों कुछ जलन से महसूस हो रही है, मैं क्यों इनको देख रही हूँ। तो आप देखेंगे कि जो बुरहान होता है वो थोड़ी देर बाद चला जाता है बिस्मा आंटी के पास, जो नशवा की अम्मी होती, जिसको बुरहान का अबू अपनी जवानी में पसंद करता होता था। उनकी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन पे बिस्मा पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है उनके ससुरालियों की तरफ से, और बुरहान उनको कहेगा कि आप मेरे लिए चाय बना के ले आए बिस्मा आंटी, लेकिन बिस्मा आंटी कहेगी आपको किसी ने गलत कहा है, मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। बुरहान कहता है कि नहीं, मेरा वालिद साहब जो भी कहते हैं मैं उन पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर जो बिस्मा आंटी होती वो वहाँ से उठ जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कि इसके अब्बू ने इसको हमारी सारी बातें बता रखी हैं। तो जो बुरहान होता है वो तो इन दोनों के बारे में जानता होता है कि मेरे बिस्मा आंटी से मेरा अब्बू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उनकी शादी नहीं हो सकी किसी वजह से। तो बिस्मा जो नशवा होती है वो पूछती अपने बुरहान सर से, सर बुरहान आसिम अंकल क्यों नहीं है आपके बाबा। तो कहता है, बुरहान कहता है कि बाबा की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो जो नशवा होती है वो भागी जाती है उनके घर, क्योंकि उनका घर बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उन्हीं के घर चली जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। तो जो आसिम अंकल होता है वो उसको कहता है बेटा ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर बैठा हूँ। तो जैसे ही ऊपर जाती, असल में आसिम खुद नहीं जाना चाह रहा होता, वैसे उसको कोई मसला नहीं होता, उसकी कोई तबीयत नहीं ख़राब होती। तो जैसे वो पहुँचती है वहाँ नशवा, तो आसिम कहता है मेरा बेटा और बीवी तो वहाँ गए हुए हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी, मैं बोर हो रही थी कि आसिम अंकल क्यों नहीं आए, चलो चलें आप। वो ज़िद करती है कि मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, ऐसे मैं जाने वाली नहीं हूँ। आसिम उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसता है और उसको बचकाना लेकर उसको कहता है आओ तुम बैठो। तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। आसिम उसको अपनी एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी अम्मी की फ़ोटो होती है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी अम्मी की फ़ोटो, वो भी आसिम की एल्बम में। तो आसिम कहता है मैं तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि इश्क करता था।
और मैं उनसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। और वो कहती, नशवा कहती, आप हमें फिर छोड़कर क्यों चले गए? आपको अम्मी से शादी कर लेनी चाहिए थी, हम अम्मी पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। तो आसिम कहता है मैं अभी आ गया हूँ बेटा, अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अभी हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। उसके हाथ, सर पे हाथ रख के उसे प्यार देता है। तो जो होती है नशवा, वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है, पुरअमन हो जाती है, और उसे यकीन होता है कि आसिम अंकल इंशाल्लाह ताला उसका साथ देंगे। तो दूसरी साइड पे आप देखेंगे जो आसिम होता है, आसिम का बेटा होता है बुरहान, वो बैरिस्टर बुरहान का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है। वह बहुत ज़्यादा एक फेमस वकील होता है, एक फेमस बैरिस्टर होता है, जो एक काबिल वकील होता है, जिसकी सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो उसकी कज़न भी उसके साथ उसके पास आना चाह रही होती है, उसके नज़दीक आना शुरू कर देती है। तो ये देखकर जो नशवा होती है उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर जो नशवा की कज़न की शादी होती है उन्हीं के घर में, तो नशवा का जो कज़न होता है, उसकी जिस कज़न की शादी है, तो उसका शौहर नशवा को फ़ोन करता है कि प्लीज़ आज मेरी मुलाकात करवा दो मेरी बेगम से, मुझे उसको देखने का दिल कर रहा है। तो वो कहती नहीं, आज बहुत ज़्यादा यहाँ मेहमान है, दादी ने सख्त मना कर रखा है, दादी ने उसे निगरानी में बिठा रखा है कि खबरदार कोई ना आए और किसी ने दुल्हन को नहीं देखना, ठीक है। तो वो नशवा उसके शौहर को कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद चलो कहती कि मैं कोशिश करके देखती हूँ अगर मुमकिन हुआ तो वो जाती है अपने कज़न के रूम में, जो कि पीछे उसके मेहमान बैठे होते हैं, उसके दोस्त साथ बैठे होते हैं, और वो शराब वगैरह पी रहे होते हैं और नशे की हालत में होते हैं। तो वो अपने कज़न को जाके कहती है बैकग्राउंड में जाके कि आप ये कमरा खाली कर दें, मुझे यहाँ मेकअप करवाना है लड़कियों का, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे करें, यहाँ से चले जाएं। तो उसका कज़न पहले तो उसको टोंट करता है, लेकिन बाद में वो कहता है नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको ये कमरा अभी खाली करवा कर देता हूँ। तो जो उसके कज़न के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के होते हैं। तो वो नशवा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है एक दोस्त उसका। वो एक दफ़ा तो उसको रोकता है नशवा का कज़न, लेकिन बाद में जब वो सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं रुक कर उसका हाथ पकड़ता है नशवा का, और उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और नशे की हालत में होता है। तो नशवा अपने कज़न को आवाज़ देती है, अमार को, कि अमार इधर आओ। अमार आता है, वो देखता है कि उसकी कज़न के साथ वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा है, तो अमार उसको थप्पड़ लगाता है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में जैसा कि दिखाया गया है कि बुरहान नशवा को कहेगा कि आपकी एक इंडिविजुअल पिक्चर ले लेते हैं, जैसा कि आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक इंडिविजुअल पिक्चर आपकी ले लेते हैं। तो ये बात सुनकर जो नशवा होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बुरहान सर मुझे क्या कह रहे हैं। असल में नशवा दिल ही दिल में उसको प्यार कर बैठी है, लेकिन अभी तक नशवा को ये एहसास नहीं हुआ। और बुरहान भी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बुरहान भी नशवा को पसंद कर रहा होता है, और वो अपने बाबा को भी जाकर कहता है कि जो नशवा की अम्मी हैं आप उससे निकाह कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिस्मा आंटी बहुत ज़्यादा मासूम है और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और उनके साथ तब भी ज़्यादती हुई थी, लिहाजा आप ऐसे करें, आप उनसे निकाह कर लें। तो बुरहान की ये बात सुनकर उसका बाबा कहता है कि अभी बेटा वो वक्त नहीं रहा, अभी ये टाइम नहीं है, अभी ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा काश मुमकिन हो सकता, मैं वाकई अपनी बिस्मा से निकाह कर सकता, क्योंकि अभी भी जो बुरहान का अबू होता है वो नशवा की अम्मी को पसंद करता होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आने वाली एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड में आप देखेंगे, कुछ आफ्टर एपिसोड में शादी होगी ज़रूर, बिस्मा की, और बुरहान सर की भी शादी होगी, और नशवा की, बिस्मा की, और उसके बुरहान के अब्बू की शादी होगी, आसिम की, और जो आप देखेंगे कि बुरहान की और नशवा की भी शादी हो जाएगी, और सब देखते के देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुरहान एक बैरिस्टर है और उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, वो एक बहुत समझदार वकील है, वो खुद जो चाहेगा वही करेगा। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में बुरहान और नशवा और आसिम
और उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तलहा के अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तलहा के बेटे को संभाला, तलहा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है, उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तलहा को पसंद करना शुरू हो गई है और जो तलहा का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तलहा का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा कि तुम ऐसा करो तलहा, शादी कर लो। तलहा कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तलहा को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा, वो फैसला करेगा, वो अच्छा ही करेगा। और आपको क्या लगता है व्यूवर्स, क्या तलहा और रोशनी एक दूसरे के हो पाएंगे, उनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यस का रिप्लाई लाजमी करें। और अगर आपको लगता है कि रोशनी और तलहा की शादी नहीं होगी और अगर होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी, तो आपने नो का रिप्लाई करना है। और जो व्यूवर्स चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों करैक्टर्स की वजह से ये ड्रामा चल रहा है और हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी का जो असल नाम है वो दनानीर है और वो बहुत अच्छा करैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की फैमिली पूरी इंजीनियर्स हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, और रोशनी की दादी चाहती होती कि उन्हीं की तरह, क्योंकि रोशनी का अम्मी अब्बू दादा दादी सब लोग इंजीनियर थे, तो रोशनी के दादा दादी और अम्मी अब्बू चाहते थे कि रोशनी भी उन्हीं की तरह इंजीनियर्स बने। तो रोशनी उन्हीं की वजह से जो कि तलहा के ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, इंटर्नशिप पे जाती है, और जैसे वो वहाँ जाती है तो वो उसको वहाँ उसने तो कई दफ़ा तो उसने धमाके किए, चाहे कि केटल फोड़ दी, और इस तरह की उसकी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी थी जो कि ऑफिस वाले उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। और कुछ एपिसोड पहले आपने देखा होगा एक शारिक नाम का लड़का जो कि रोशनी को अपनी जाल में फंसाकर किसी क्लब में ले जाता है, उसकी इज़्ज़त लूटना चाहता होता है, लेकिन जो तलहा होता है वो उसको टाइम पर पहुंच के बचा लेता है और रोशनी उसका सर भी फोड़ देती है, क्योंकि वो रोशनी को एक गिलास में नींद की गोलियां देकर नशे की हालत में लेकर जाता है, जो कि रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। रोशनी उस पर एतमाद कर रही होती है, रोशनी का दिल साफ़ होता है, लेकिन शारिक उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो इसके एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसके और भी अच्छे नहीं बल्कि बुरे दोस्त होते हैं, और शारिक उसको नशा देकर जैसे बेडरूम में लेकर जाता है, वो रोशनी उसका सर फोड़ देती है और बाहर भाग जाती है और वहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। और तलहा साहब को फ़ोन करती है अपने सर तलहा को कि सर जी मुझे बचा लें, मैंने शारिक को मार दिया है, मुझसे मर्डर हो गया है। तो तलहा कहता है तुम घबराओ मत, तुम कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। बल्कि वो कहती है कि मुझे यहाँ की लोकेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि शारिक मुझे कहाँ लेकर आया था। तो तलहा कहता है तुम अपने आसपास देखो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जिसका नाम लिखा और मुझे बता दो। तो रोशनी वहाँ के कॉलेज का नाम उसको बताती है, तो तलहा वहाँ अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से पहुँच जाता है और आसपास देखता है कि वो रोशनी कहाँ है। तो रोशनी उसको जैसे ही नज़र आती है तलहा उसकी तरफ भाग कर जाता है और रोशनी को वहाँ से उठाता है। वो नशे की हालत में होती है, तो इस वजह से तलहा उसको उसके अपने घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसे अपने ही घर लेके चला जाता है ताकि उसके अम्मी वो परेशान ना हो
और उसकी अम्मी को कॉल करता है कि हमारा आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आप परेशान ना हो। रोशनी काम के सिलसिले में हमारे ऑफिस में ही रुक गई है। उसी दौरान रोशनी जब पूरी रात वहाँ सोती है अब तलहा के घर एक अलहदा रूम में, तो सुबह जैसे ही वो उठेगी उसको मोहित नज़र आएगा और वो मोहित उसको देखकर बड़ी हैरानी से देख रहा होगा। रोशनी उसको अपने पास बुलाएगी, लेकिन अभी वो इतना उससे फ्रैंक नहीं हुआ था, उसका फर्स्ट मीटअप था रोशनी से, तो इसी वजह से रोशनी से वो थोड़ा दूर सा था। तो जैसे ही रोशनी उससे बातें करेगी और तला थोड़ी देर बाद वापस आएगा, तो तला उसको कहेगा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आता हूँ। तो तला उसको उसके घर छोड़ने जाएगा और जैसे ही घर से वापस आ रहा होगा, जैसे ही घर छोड़ने जाता है, रास्ते में उसको कहता है कि तुम अपनी इस वाक़ये के बारे में, शादी को उसके वाक़ये के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करोगी, क्योंकि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त मुलव्वस है, तुम लोग तरह तरह की बातें बनाएगा, लिहाजा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्योंकि मैंने आपके अम्मी अब्बू को रात को कह दिया था कि रोशनी आज ऑफिस के काम की वजह से यहीं रुकेगी और तुम ज़रा भी इस बारे में बात नहीं करोगे अपने घर वालों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तुम ज़रा रियलाइज़ नहीं करवाओगी कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तो वो जैसे ही उसके घर जाता है, तला ज़रा भी ये महसूस नहीं होने देता कि वो रोशनी उस रात उस तलहा के घर रुकी हुई थी, वो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है और रोशनी को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। रोशनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि तलहा को मैं कितना गंदा समझती थी और वो कितना अच्छा और मुखलिस इंसान निकला है जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। फिर वो जैसे ही चला जाता है, वो रोशनी तलहा को बैक कॉल करती है और कहती है प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि शारिक कहीं मर तो नहीं गया, कहीं मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। क्योंकि उसे लगता था कि उसने शारिक के सर पर जो एक साइड पर टेबल पर कोई मूर्ति सी पड़ी थी उसको उठाकर उसके सर पर मारा था, तो वो तरह शारिक मर न गया हो। तलहा कहता है तुम घबराओ मत, परेशान ना हो, मैंने रात को ही शाम को ही तुम्हें छोड़ने के बाद उसका पता करवाया था और उससे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया था। शारिक ज़िंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़तरे से बाहर है। रोशनी कहती है खुदा का शुक्र है मैं कत्ल से बच गई, और वो पहले से रिलैक्स हो जाती है। और अगले ही दिन रोशनी कहती है कि मैं तलहा की नज़रों में गिर गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। वो इस्तीफ़ा देने जाती है तो तलहा कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप अपने काम पे गौर करो। इसी दौरान शारिक ऊपर से आता है और तलहा को झूठ बोल रहा होता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि तलहा को सारे मामले का पता है। वो तलहा कहता है कि तुम मुझे झूठ बकवास कर रहे हो, तुमने एक लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। चूँकि अभी इस लड़की की इज़्ज़त का सवाल है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा तुम चुपचाप ऐसा करो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैंने तुम्हें अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऊपर से रोशनी आती है और शारिक का गिरबान पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी, तुमने मेरी इज़्ज़त लूटनी चाहिए। तो तलहा उसको कहता है कि इसको दफ़ा करो, इसको जाने दो, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया है। रोशनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तलहा से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ड्रामे को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली एपिसोड के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराज में आप देखेंगे कि जो फ़ेरोज़ अली ख़ान है वो साइम अली का किरदार निभा रहे हैं, जो आयज़ा ख़ान है वो सारा अली का किरदार निभा रही हैं, जिसमें साइम अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत करता होता है और जो सारा होती है वो साइम के भाई फराज से भी मोहब्बत करती होती है और दूसरी साइड पर अपने एक मामू के बेटे से भी मोहब्बत करती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लड़की आयज़ा है जिसका नाम सारा इस ड्रामे में है, उसका करैक्टर कुछ 2 नंबर किस्म का बनाया गया है। आप जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक से
कैसे होती है। अगर लड़की दो साइड पे है तो मीन के उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो आप जानते हैं कि ये जो साइम अली का भाई होगा, साइम अली को काफ़ी ज़्यादा वैलिड करैक्टर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइल्ड करैक्टर बनाया गया है कि साइम अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और अपने भाई पे जान छिड़कता है। तो जो आयज़ा होगी जिसका नाम सारा है इस ड्रामे में, वो इसके भाई को कत्ल करवा देगी, जिसकी बिना पर साइम अली तलाश करेगा और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की इसके साथ इसको धोखा दे रही थी मेरे भाई को, और इसके साथ अच्छा खेल नहीं खेल रही थी। वो उसके साथ प्यार नहीं करती थी बल्कि उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, उसको धोखा दे रही थी। लेकिन उसका भाई नहीं समझेगा, उसका भाई कहेगा नहीं ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है जो कि सारा है। लेकिन उसको नहीं पता होगा कि वो अपने कज़न के साथ, अपने मामू के बेटे के साथ उसने अपनी एंगेजमेंट भी करवा ली है। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि जो साइम है वो अपने भाई पे जान छिड़कता है, और काफ़ी जगह पे आपने ड्रामे में देखा होगा कि उसने अपने भाई की वजह से 2 दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में एक बाहर जब उसके भाई का पर्स और मोबाइल स्नैचर आए थे उसने काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा मारा भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामा में एक लड़की का जो करैक्टर है आयज़ा, वो क्या काम करती है, वो साइम अली के भाई फराज से भी मोहब्बत का खेल खेलती है और दूसरी साइड पे अपने मामू से भी। असल में अपने मामू के बेटे से उसको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जो साइम का भाई होगा उसको वो कत्ल करवा देगी। और जब वो कत्ल करवा देगी तो साइम एक बदले की आग में जल रहा होगा, और इसी बदले की आग की वजह से वो सारा की फैमिली को टारगेट करता है और सारा को टारगेट करता है। और इसी बिना पर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है। इसकी स्टोरी बहुत कमाल बनाई गई है। ड्रामे के जो ड्रामा नगार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ ड्रामा नगार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो करैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मज़ीद इस ड्रामे के बारे में जानने के लिए, उस ड्रामे के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए और मज़ीद पाकिस्तान के अच्छे अच्छे जो ड्रामाज़ हैं, उनके सीरियल्स हैं, उनके रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और लाजमी कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हारिस ने अपनी बीवी और अपनी सास के पीछे लग के अपनी अम्मी जान को भी घर से निकाल दिया था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको उनकी असलियत उनके सामने आ गई है कि उसकी बीवी और उसकी सास कितनी ज़्यादा बुरी हैं। उन्होंने साजिश की थी और वो इसकी दौलत के लालच में आकर इससे उन्होंने शादी भी की और इसको तंग भी अब कर रही हैं और इसको अब जेल भी भिजवाएंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हारिस का भाई उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। अभी वो उसका फ़ोन ट्रेस करवाएगा। आपको क्या लगता है हारिस का भाई हारिस को मिल जाएगा या नहीं? अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी से यस करना है, और अगर आपको लगे कि हारिस भी नहीं मिलेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में नो रिप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हारिस है वो अभी राह रास्त पे आ जाएगा, सुधर जाएगा। और हारिस के भाई ने हारिस के जो घर है उसके नोटिस भी भेज दिया है। एक तरफ से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो ये क्या होना था कि वो जो हारिस की बीवी थी उसने घर पे भी कब्ज़ा कर लेना था और उसको किराए पे चढ़ा देना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस रिसीव होगा कि हारिस के भाई ने उन्हें नोटिस भेजा है घर खाली करवाने का। एक दफ़ा तो हारिस की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो घर खाली करेंगे या नहीं? हारिस का मामू दिल से नहीं चाहता वो ऐसा उनके हारिस के साथ करें, लेकिन एक्चुअली हारिस की जो सास और बेगम वो दोनों बहुत बुरी हैं। वो हर टाइम साजिशें करती रहती हैं, चालाकी की दुम पे बनी रहती हैं। वो हर टाइम यही चाहती हैं, हर टाइम वो लालच और पैसे की गर्ज में रहती हैं, और इसी गर्ज से उन्होंने हारिस से शादी की थी। हारिस अभी जेल में है। हारिस कहता है कि मैं चाहता था कि मैं महलों में रहूं, वो तो मेरे ख्वाब के ख्वाब रह गए और मैं महलों में क्या रहना था, अभी तो मैं जेल में आ चुका हूं। तो लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि हारिस की अम्मी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और वो बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि हारिस की अम्मी की जो बीपी लो हो गया था और हारिस का भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अभी वो दोबारा फिर उससे सेहतियाब हो गए और दोबारा उनको अपने घर लेके वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में क्या हारिस अपने भाई को मिल जाएगा? उनको पता चल जाएगा कि हारिस किस मुश्किल में है और हारिस पे कौन सा वक्त गुजर रहा है? हारिस बहुत ज़्यादा पछता रहा है। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
और हर आने वाले एपिसोड को अच्छे से उनका रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को की बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। उसको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और जो उसकी बहन होती है उसको किसी तरह इत्फाकन मिल जाती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो उसको भी कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम मेरी जगह ले लो, तुम मेरी जगह रहो और मैं आपकी जगह रहती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बाहर अच्छे से घूम फिर सकूँगी और किसी को पता नहीं होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह है वो घर में है या ज़ारा मज़हर अली शाह घर में है। क्योंकि उसके घर वाले नहीं जानते कि ये दोनों बहनें एक दूसरे को जान गई हैं और एक दूसरे को जानती हैं और इकट्ठी घर में रह रही हैं। तो ये चीज़ देखते हुए जो ज़ारा मज़हर अली शाह होती है वो उसको कहती है कि तुम ऐसे करो, ज़ारा मज़हर अली शाह को कि तुम घर में रहो और मैं बाहर घूमूं फिरूंगी। इसी दौरान उस लड़की को जो सारा होती है जो कॉलेज में पढ़ रही होती है उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसी दौरान वो लड़का उसको कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है और वो भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन किसी तरह इत्फाकन आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में आपने देखा होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होती है उसकी जो दूसरी बहन होती है वो किसी तरह उस लड़के के सामने आ जाती है और वो उस लड़के को नहीं पता होता कि ये जुड़वा बहनें हैं। तो वो क्या काम करती है, वो लड़का उसको भी प्रपोज़ कर देता है और दूसरी बहन भी उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और वो भी कहती है कि शायद ये सिर्फ मुझे ही जानता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं पता होता कि वो जो लड़का है वो एक्चुअली में सारा को प्यार करता है और उसके सामने अभी सारा है या ज़ारा है उस लड़के को खुद को नहीं पता होता। तो इसी वजह से वो लड़का नहीं जानता होता, गलतफहमी में ज़ारा भी उससे प्यार करने लग जाती है और सारा भी उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन आपको पता है जो ज़ारा होती है वो अच्छा करैक्टर उसका बनाया गया है, एक मासूम सा करैक्टर बनाया गया इस ड्रामा सीरियल में। लेकिन जो सारा है उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा खूंखार और लड़ाका किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में बनाया गया है। तो ज़ारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी फ्रैंक हो और उससे कोई भी प्यार करे। तो वो क्या काम करती है, वो जो सारा होती है उसको किडनैप्ड करवा लेती है और जब किडनैप्ड करवाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह मोहब्बत करो, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मोहब्बत मैं करती हूँ। तो वो कहती है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो नहीं। तो वो कहती है ऐसा तो सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में होता था, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सारा कहती मुझे पता था कि एक करैक्टर के एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तो देखो हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, तो ये बात हमारे घर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे दुश्मन हमें ढूंढ रहे हों और ढूंढकर हमें मार डालें। वो कोई फिल्मी सा सोचती है वो, और जो ज़ारा होती है वो डर जाती है। तो जो ज़ारा होती है वो डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और सारा कहती है ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं एक दफ़ा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों की शक्ल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उसको अपने घर ले जाती है, उसको बिल्कुल अपनी तरह पहनावा करवाती है और छुपा के उसको रखती है ताकि कोई उसको देख ना सके, और उसका फ़ायदा उठाते हुए वो ये काम कर सके उसको अपने घर में रखे और ख़ुद बाहर फिरे। तो घर वालों को ये लगेगा कि सारा तो भाई घर बैठी है और इसी दौरान वो बाहर जाके मटर गश्तियाँ करेगी और इन्जॉय करेगी, आम घूमे फिरेगी, घर आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब किस्म का करैक्टर उसका बनाया गया है, बिल्कुल आवारा किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में उसका बनाया गया। तो ये देखते हुए आप देखेंगे कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होगी वो सारा की जगह उसके घर रहेगी, और जो सारा होगी वो बाहर जाके उसने बाकायदा पिस्टल रखा होता है, वो लड़कों को मारती पीटती है, गाड़ी में काम फिरती है, घूमती है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। उससे सब घर वाले भी डरना शुरू हो जाते हैं। उसका दादा कहता है कि ये तूफ़ान है लड़की, ये पता नहीं बड़ी होकर क्या करेगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये देखते हुए कि इस ड्रामे में इसका करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया है, और अगर आप मज़ीद इस ड्रामे के मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है ना वो मैं आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो उसका होगा एपिसोड आएगी न्यू, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।
और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह और ज़ारा मज़हर अली शाह वो दोनों जो बचपन में ही उनके मॉम बाप की डिवोर्स हो जाती है, तो उसका बाबा जो होता है वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करता, तो वो उसको घर से निकाल देता है और उसको डिवोर्स दे देता है। लेकिन बाद में जब वो आती है तो उसके बाबा को भी नहीं पता होता कि ये दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। वो एक्चुअली छुपा के उसको एक को रखती है और एक को शो करवाती है। तो जब उसके बाप के पास वो लेने आती कि तुम मेरी ऐसे करो, दूसरी बेटी भी दे दो, तो वो उसका बाप क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो मर चुकी हो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो वो कहती है नहीं, मैंने अपनी बेटी अपने साथ लेके जानी। वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है। उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह थी वो भी पीछे से कहीं से निकल के आ जाती है और उसका बाबा कहता है तुम तो घर हो, तो तुम्हारी मम्मा के साथ कौन गई है? वो कहती है कि बाबा हम दोनों जुड़वा हैं और मेरी मम्मा के साथ गई है ज़ारा मज़हर अली शाह। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है हाँ, इसने मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी 2 बेटियां थी जो दोनों जुड़वा थी और हम